सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारी क्लास है पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले जो 3 क्लासें हुई हैं उनका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो जो है देख सकते हैं। और ये जो हमारी क्लास है स्पेशल DSSB, PGT, TGT, PRT, KVS के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, और मैं जो इस टॉपिक को हूँ ट्रिक के माध्यम से कराने वाला हूँ। और इस ट्रिक को समझने के बाद में और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले मैं ट्रिक के माध्यम से उन स्रोतों को आपको समझाऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत में हमने अमेरिका से क्या लिया? देखो, पूरी दुनिया पे किसका अधिकार है? पूरी दुनिया पे अधिकार है अमेरिका का। तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया पर जो है कौन अपना अधिकार जताता है, कौन अपना अधिकार दिखाता है? अमेरिका दिखाता है। तो मौलिक अधिकार यानी अधिकार कहाँ से लिए हैं? हमने अमेरिका से लिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका ही जो है पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जताता है। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटेन की कि ब्रिटेन से क्या लिया है। देखो, हमारे देश में आज़ादी से पहले जो विधि थी, जो कानून थे, वो किसके द्वारा बनाए जाते थे? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। कि आज़ादी से पहले हमारे देश में जो विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था। तो फिर हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखो, क्रिकेट मैच जो है आप सभी लोग जो है क्रिकेट मैच देखते हैं, और क्रिकेट में जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उस सूची में नंबर 1 पर कौन सी टीम होती है? ऑस्ट्रेलिया टीम नंबर 1 पर अधिकतर ऑस्ट्रेलिया टीम रहती है। तो जो समवर्ती सूची है हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, क्योंकि सूची में जो क्रिकेट की जो सूची होती है कि कौन सी टीम नंबर 1 है, उसमें जो लिस्ट में अधिकतर कौन सी टीम रहती है? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। तो सूची में नंबर 1 कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से ली है। एक टीम है साउथ अफ्रीका। बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका की। एक टीम है साउथ अफ्रीका, बेचारी बार बार फाइनल में पहुंचती है और मैच में हार जाती है। तो उस टीम को जो है अपनी टीम के अंदर संशोधन करने की ज़रूरत है, ताकि वो फाइनल में जाए और वर्ल्ड कप जीत सके। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है हमने कहाँ से ली है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? वो लिए हम दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि ये टीम बेचारी बार बार वर्ल्ड कप में जाती है और हार जाती है, इसे संशोधन की ज़रूरत है। तो संविधान में संशोधन हमने कहाँ से लिए हैं? संविधान में संशोधन हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। देखो, पूरी दुनिया पर अमेरिका जो है, पूरी दुनिया पर अमेरिका अपना अधिकार जताता है। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन अमेरिका को रोकने का कर्तव्य है, अमेरिका को रोकने का जो कर्तव्य बनता है वो बनता है रूस का। तो मौलिक कर्तव्य हमने यानी मौलिक कर्तव्यों को जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? वो लिया है रूस से। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से हमने क्या लिया है? वर्ल्ड वार के दौरान जो है जर्मनी को जो है बहुत सारी जो है क्षति पहुंचाई गई। तो जर्मनी ने अपने देश के अंदर जो है आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि वर्ल्ड वार के कारण जो है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो जर्मनी ने क्या काम किया? आपातकाल की घोषणा कर दी। तो आपातकालीन की शक्तियाँ जो हैं हमने कहाँ से ली हैं? जर्मनी से ली हैं। यानी वहाँ पर एक तरह की आपातकाल की स्थिति हो गई थी। तो आपातकालीन शक्तियाँ हमने कहाँ से ली हैं? जर्मनी से ली हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको समझाने के लिए, ताकि जो है आप आसानी से समझ जाएं। उसके बाद करते हैं हम कनाडा। कनाडा की बात। कनाडा कैसा देश है? कनाडा जो है एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। तो संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो है संघीय व्यवस्था है, एक से अधिक जो है शासन के स्तर हैं। बात करते हैं हम जो है जापान की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? जापान से। आयरलैंड। देखो, आयरलैंड एक ऐसा देश है, जब कोई देश जो हैं आपस में लड़ रहे होते हैं तो जापान जो आयरलैंड है उसकी नीति जो है कैसी होती है? चुप रहने की, वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करता।
चाहे कोई भी देश आपस में लड़ें या फिर जो है कोई भी विवाद हो, वो उसकी नीति हमेशा ऐसी रही है कि वो किसी में भी हस्तक्षेप नहीं करता। यानी उसकी जो नीति है और वो उसके जो निर्देश हैं वो बड़े शांत हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, क्योंकि जो उसकी नीति है और तो वो बड़ी शांत है, क्योंकि वो किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस प्रकार जो है मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको जो मेन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं स्रोत, वो तो मैंने आपको बता दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। और जो है आप जो है इनको दोबारा से देखना, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये ट्रिक जो है कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब बात करते हैं डिटेल की कि भाई देखो अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है। मैंने जैसे बताया अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया पर अमेरिका जो है अपना अधिकार जताता है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। और जब किसी देश के बीच विवाद हो जाता है, जैसे कोई देश आपस में लड़ रहा है, विवाद हो रहा है, तो अमेरिका उसमें एकदम से टूट पड़ता है और देखता है और न्याय की जांच करता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद करते हैं सबसे सर्वोच्च देश कौन सा माना जाता है? अमेरिका। तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और न्यायपालिका अमेरिका ही जो है डिसाइड करता है, भाई देखो किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, वो बीच में आके जो है हस्तक्षेप की भूमिका निभाता है और देशों को समझाता है और न्याय कराता है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और कौन कौन सी चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। और निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाएगा, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल भी हमने अमेरिका से लिया है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से ये सारी की सारी चीज़ें ली गई हैं। बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने विधि बनाने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, संसदनात्मक शासन प्रणाली यानी संसदात्मक शासन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है, सूची में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया होती है क्रिकेट में। और प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। देखो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन जो प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने अमेरिका से लिया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और संसदीय विशेष अधिकार ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि बार बार टीम फाइनल में पहुंचती है लेकिन हार जाती है, तो उसको संशोधन की ज़रूरत है। तो संविधान में संशोधन हमने कहाँ से लिया है? अफ्रीका से लिया है। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं हमने रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य देखो, मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान का भाग नहीं थे, इनको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपने संविधान में इनको जोड़ा है। क्वेश्चन पेपर में ये कई बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली हैं। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली हैं। और कनाडा से क्या क्या लिया है? देखो कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियाँ यानी जैसे 3 प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ विषय जो होते हैं 3 प्रकार के राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, केंद्र के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत, और जो बच जाते हैं वो होती हैं अविशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र के पास होती हैं अविशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी हमने कनाडा से लिया है। और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। हमने राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया हमने कनाडा से ली है।
जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। और आयरलैंड से हमने जो चीज़ें ली हैं, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो किस प्रकार से होगा, उस प्रकार की व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, यानी राष्ट्रपति जो राज्यसभा में मनोनयन करता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब देखो, संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान पर, जो हमारा जो भारतीय संविधान बना, इस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, तो वो था भारतीय शासन अधिनियम 1935 का था। क्यों था? क्योंकि भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं, यानी हमारे संविधान के अंदर जो टोटल 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमने 1935 के अधिनियम से या तो शब्द से लिए हैं। यानी जो 1935 के अधिनियम में जो अनुच्छेद थे वो जूं के तू ऐसे के ऐसे ही उठा लिए हैं, लगभग 250, या फिर उनमें कुछ संशोधन या परिवर्तन करके उनको ले लिया गया। लगभग ऐसे कितने थे? 250। इसलिए हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम का देखने को मिलता है। हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं और जो है हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। तो इस प्रकार मैंने भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं इस टॉपिक को आपको ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।